नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों हुए बाराबंकी के डीएम नाराज, कहां पर सैकड़ों एकड़ की फसल बाढ़ में हुई जलमग्न। साथ ही जानेंगे कि कैसे स्टेट बैंक की लापरवाही से कस्टमर के कटे 20,000 रुपए। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर बाराबंकी जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए। पुलिस विभाग लगातार अपराधियों पर और शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रहा है। साथ ही जिला अधिकारी खुद संवेदनशील बूथों पर जाकर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। जिले में भ्रमण के दौरान जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह और पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स जैतपुर कोतवाली पहुंचे। कोतवाली से चंद कदम दूरी पर अंग्रेजी शराब की दुकान पर भीड़ को देखकर जिला अधिकारी नाराज हो गए। उन्होंने शराब की दुकान चेक की और नियमों की अनदेखी देखकर कड़ी नाराजगी जताई। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर के भंवरकोल ब्लॉक के शेरपुर गांव से है, जहां गंगा नदी में बाढ़ आने से पूरा शेरपुर गांव जलमग्न हो चुका था और लोगों को खाने पीने से लेकर तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लोगों की सैकड़ों एकड़ की फसल बाढ़ में जलमग्न हो गई थी और अधिकतर लोगों को अब तक भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है और अब तक सरकार की तरफ से राहत पैकेज सबको नहीं मिल पाया है। लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इससे हमारे कम से कम सैकड़ों बीघा खेत जो जलमग्न हो जाता है। अच्छा, हाँ, और बाढ़ आने पर हैं ये टूटा हुआ है इस साल। दरिया वो जो पानी था वहाँ था। हाँ, ये सब टूट करके गया है। दरिया इधर ही आ रही है। अच्छा, और फिर अब अगले साल इस तरह से फिर बाढ़ आएगी तो क्या स्थिति हो जाएगी यहाँ? स्थिति हो जाएगी अब बड़का शेरपुर कला जो है ये बिल्कुल आरार पर खड़ा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, यानी बाढ़ से बिल्कुल जो है जान माल की भी हाँ, संभावना बनी रहती है। हाँ, बराबर बनी रहती है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, कोई रुकावट है। अच्छा, और राहत सामग्री कुछ मिलती थी यहाँ से सरकार की ओर से? मामूली नाम मात्र किसी को मिला होगा, हम लोगों को तो अच्छा नहीं। अच्छा, अभी यहाँ की बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यही कटान ही है। कटानी है। हाँ, इस कटान को रोकने के लिए बीघा की रात हर साल जो घाटा लगता है बच जाएगा। गाँव का अस्तित्व बच जाएगा। तो बात गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। थाना राया के गेट पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने वाली महिला की घटना के संबंध में पंजीकृत दूसरा वांछित अभियुक्त वीरेंद्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासी गांव गैरा थाना राया को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। आपको बता दें, शनिवार को थाने के गेट के बाहर एक महिला ने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया था। महिला बुरी तरह से झुलस गई थी, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस टीम द्वारा अभी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। मथुरा से निशांत कटारा के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आगरमालवा में दिनों दिन साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे। बैंक कस्टमरों के अकाउंट से फर्जी तरीके से पैसे निकाले जा रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं बैंक के कर्मचारी और कस्टमर की लापरवाही सामने आ रही है। वहीं फर्जी लोगों के द्वारा बैंक के डेटा को चोरी कर लिया जाता है और बैंक के कस्टमरों की राशि उनके अकाउंट से काट ली जाती है। ऐसा ही एक मामला आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्टेट बैंक में देखने को मिला। आपको बता दें कि नलखेड़ा स्टेट बैंक के कस्टमर दिलीप कारपेंटर जो गुराडिया देव का निवासी है, जिसने नलखेड़ा स्टेट बैंक में अपने क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख का लोन लिया था। पहले तो बैंक ने 5900 रुपए दिलीप के खाते में काट लिए थे, जिसकी शिकायत लेकर वो बैंक गया तो बैंक कर्मचारी योगेश सोलंकी द्वारा जानकारी दी गई कि कल स्टेट बैंक से आपको फोन आएगा, आप उनको अपनी समस्या और जानकारी बता देना, आपका पेमेंट वापस आ जाएगा। बैंक कर्मचारी द्वारा बताए समय पर दिलीप को फोन आया और जानकारी मांगी गई, जिसके बाद दिलीप के अकाउंट से 20,000 की राशि कम हो गई। इसी को लेकर दिलीप ने आगर एसपी कार्यालय में आवेदन देकर उसकी राशि काटी गई उसे वापस करने की मांग की एवं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कार्यालय में आपने ये आवेदन दिया है? मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, बैंक ने मेरे साथ में फ्रॉड किया है। क्या फ्रॉड किया है बैंक ने आपके साथ? बैंक ने ये फ्रॉड किया है कि कौन सी बैंक कौन सी है? बैंक अपने SBI बैंक नलखेड़ा। अच्छा, क्या फ्रॉड हुआ? मेरे साथ में ये फ्रॉड हुआ कि इन्होंने
5,900 रुपये मेरे क्रेडिट कार्ड में से काट लिए। 5,000। उसके बारे में मैंने चर्चा की बैंक में जाके, जी तो उन्होंने बोला कि आपकी एनुअल फीस है। जी। मैंने कि एनुअल फीस तो इतनी लगती नहीं है, आपने कभी बताया ही नहीं सर। तो फिर उन्होंने बोला कि ये फीस आपकी वापस हो जाएगा, आपको कल फ़ोन आएगा बैंक से। जी। तो मैंने बैंक में उन्होंने बोला कस्टमर केयर का फ़ोन आएगा। मेरे को कल फ़ोन आया। जी। अब उसने एक ऐप डाउनलोड करने का बोला, तो मैंने ऐप डाउनलोड किया तो उसने 20,000 रुपये निकाल लिए। जी। तो मेरे साथ में 20,000 का और फ्रॉड हो गया। जी। तो इस बारे में मैं एसपी साहब के यहाँ पे आवेदन देने के लिए आया था। जी। तो एक आवेदन मैंने एसपी कार्यालय में दिया और एक साइबर सेल को दिया और एक बैंक वाले को दिया। अब देखते हैं। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की तहसील रावटी के गांव देवला से सामने आ रही है, जहां पर एक घर में बीती रात अचानक आग लग गई। इस आग में परिवार के लोग तो बच गए, लेकिन आदिवासी परिवार का सारा सामान जलकर राख हो गया। नकदी ज्वेलरी भी इस आगजनी में राख हो गया। वहीं आगजनी किन कारणों की वजह से लगी, इस मामले में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। न ही कोई शॉर्ट सर्किट या अन्य कारण सामने आ रहा है। क्या नाम आपका? कब लगी है आगे मकान में? रात में। कितनी बजे करीब? 12 बजे। तो आप कहाँ थे उस समय? अंदर। सब सो रहे थे? हाँ। कैसे क्या हादसा हुआ? पेट्रोल डाला हुआ। चोरी हो गया। पेट्रोल डाल के जली, आपको हाँ। कैसे पता? सर ऊपर से छोटी छोटी बूंद आई नीचे पानी जैसे, तो पता चला क्या है। फिर ऊपर एक साइड में कोने में आग लगी, तो फिर हम उठे। जैसे हम उठने लगे, इतनी देर में तो पूरा टापरे में मकान जलने में लग गया। 2 बच्चे निकाले इतनी देर में तो पूरा मकान। क्या क्या सामान था? सर किलो रकम थी, वो भी नहीं। और सर ये देवला में क्या आगजनी घटना हुई थी आज? देवला में रात में मुकेश गामड़ है, इसके घर में आग लग गई थी। इसका घर जल गया है और इसका मुकेश गामड़ का मानना है कि मुझे शंका है कि हमारे गांव का डोडियार है, उसने हमारे घर को जलाया है। इसमें जांच कर रहे हैं, जो भी आगे वैधानिक तथ्य सामने आए कार्रवाई की जाएगी। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के गजरौला के मोहल्ला सुल्तान नगर में अंबेडकर पार्क के पीछे पशु का ब्लड व मांस का लोथड़े मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची 112 पुलिस ने मांस के लोथड़े को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मामला गजरौला नगर के मोहल्ला सुल्तान नगर स्थित अंबेडकर पार्क के पीछे का है, जहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने पार्क में घास चरे पशु की किसी धारदार हथियार से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। सुबह के समय जब वहां चहल पहल शुरू हुई तो लोगों की नजर वहां पर पड़े खून और मांस के लोथड़े पर पड़ी। इस पर मोहल्ला वासियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मांस के लोथड़े को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपका सविता कहाँ पे रहती है? नहीं रहती है एरिया घर। क्या हुआ है आपकी कटिया के साथ? ये नहीं पता था, वो चप्पल में बंध गई और यहाँ कटी। किसने काटी? ये नहीं पता, हमें ये पता चलती तो फिर पकड़ ही ना लेते। कब की बात है ये? रात की। अच्छा, आपको कब पता चला था? मैं तो काम पे चली गई, सुबह पता चला। मैं तो काम करती हूँ भैया, मैं तो खाना बनाने चली गई। उसकी तहरीर वगैरह दी आपने पुलिस को? पुलिस का क्या कहना है इसमें? क्या कह रहे थे? कार्रवाई करने को कह रहे हैं। किसी पे शक है आपको? भैया ये चीज नहीं कर रही। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये दिन देश के उन युवाओं को समर्पित एक खास दिन है जो भारत के लिए एक स्वस्थ और बेहतर भविष्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं। भारतीय युवा दिवस को 12 जनवरी को मनाने की एक खास वजह भी है। इसी दिन विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उनकी जयंती को देश हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। स्वामी विवेकानंद का युवाओं से गहरा नाता था, इसलिए उनके जन्म दिवस को युवाओं के लिए समर्पित किया गया। किसान इंटर कॉलेज गणेशपुर एवं कांति देवी सरस्वती शिशु मंदिर विजयनगर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। राष्ट्रीय चेतना मिशन के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती मनाई। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया गया।
क्या नाम है आपका और आज यहाँ पर आप एकत्रित हुए हैं, कार्यक्रम किया है, क्या कार्यक्रम है? नमस्कार, मेरा नाम हेमंत सिंह है। सामाजिक संस्था राष्ट्र चेतना मिशन का अध्यक्ष हूँ। भारत देश के गौरव, युवाओं के महानायक स्वामी विवेकानंद की जयंती आज मनाने के लिए हम लोग यहाँ बुलंदशहर के राजीव बाबू पार्क में एकत्रित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को पुष्पों से सजा करके, पुष्पार्चन, माल्यार्पण करके और यहाँ गोष्ठी का आयोजन करके आज हमने उनकी 159वीं जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया है। हमारी संस्था के सब नौजवान कार्यकर्ता देश की एकता, अखंडता, स्वाभिमान की रक्षा हेतु प्रेरित हों, ऐसा आह्वान करने के लिए हम लोग निरंतर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत कम आयु में, युवा अवस्था में ही भारत देश की संस्कृति का भगवा परचम पूरी दुनिया में लहरा करके हमारे देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा करके योगदान किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को आज हम उनकी 159वीं जयंती पर सादर नमन और वंदन करते हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है। इसी क्रम में सभी प्रत्याशी अपने अपने वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कोई भी चूक नहीं करना चाहती, किसी सीट से अपने प्रत्याशी को कोई नुकसान नहीं होने देना चाहती। वहीं सलेमपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी विजय लक्ष्मी गौतम ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 2022 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सलेमपुर में भी विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा। पार्टी अगर मुझे नेतृत्व करने का मौका देती है तो मैं जनता के विश्वास पर खरी उतरूंगी। क्या लगता है, जनता इस बार बदलाव चाहती है? बिल्कुल, सलेमपुर से जनता बदलाव चाहती है, पूरे उत्तर प्रदेश से जनता बदलाव चाहती है और अखिलेश जी की सरकार। आप समाजवादी पार्टी की सलेमपुर विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं। अगर आपको पार्टी द्वारा नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो किस तरह का विकास कार्य करेंगे अपने विधानसभा में? पार्टी द्वारा मुझे नेतृत्व करने का मिलता है तो सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की बदहाल सड़कें और वहाँ जल जमाव में रह रहे लोगों का जीवन यापन सबसे पहले। सड़कें काफ़ी जर्जर है सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र में, जिसको लेकर ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है हमेशा। क्या इस पर आप वहाँ के वर्तमान नेताओं पे कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान नेताओं में तो क्या कहूँ, डबल इंजन की सरकार थी, जनता को बहुत विश्वास था, जनता इसलिए ही जिताया था, लेकिन उस पर वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो खड़े नहीं उतरे। निश्चित ही हमें नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। जो भी कार्य हुए हैं सलेमपुर में वो समाजवादी सरकार के ही हैं और अखिलेश जी के किए हुए ही हैं और निश्चित ही मैं आऊँगी तो पूरे वादे को पूरा करूँगी, पूरी जर्जर। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। कुतुबई नगर में कॉल सेंटर की आड़ में देश विदेश से ठगी का कारोबार करने वाले गिरोह का कल रात एसटीएफ ने छापा मार के भांडाफोड़ कर दिया। थाना कुतुबई नगर हनुमान मंदिर के पीछे सालों से ठगी का ये काला कारोबार चल रहा था। अंकित और उसका साथी पुष्पेंद्र कॉल सेंटर की आड़ में वर्षों से ठगी का व्यापार कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक कुछ सफेद पोश ठगों को बचाने के लिए सिटिंग गेटिंग भी की गई थी। आशीष सिंह नामक युवक के संरक्षण में ये कॉल सेंटर फल फूल रहा था। आशीष सिंह खुद को रायपुरवा थाने में तैनात सिपाही बताते हैं। एसटीएफ ने पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर देर रात तक पूछताछ की। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।